सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 61 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से, और जिसमें हम आज जिस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह है सत्ता में साझेदारी। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा 10th का कोर्स लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए अब हम जिन पाठों को हमने पढ़ लिया है उन पाठों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो आज ये पाठ है सत्ता में साझेदारी, और इसके एक एक अंक वाले क्वेश्चन उनकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य को फिर से लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है और उसमें एक शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी वो सही नहीं है। उसे आपने सही करके इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो वाक्य क्या है? 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो आप बताइए, तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था? नहीं, सिंहली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर आपको सिंहली लिखना है तमिल को हटा के, और पूरा वाक्य दोबारा से लिखना है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ क्योंकि। देखिए, हमने श्रीलंका की कहानी पढ़ी है इस पाठ में, और उसमें हमने ये समझा था कि वहाँ पर जो मुख्य दो भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक सिंहली भाषा जो कि बहुसंख्यक लोग हैं और एक तमिल हैं जो कि अल्पसंख्यक लोग हैं। तो जब ये अधिनियम पारित किया गया 1956 में, तो उसके बाद से तमिलों को अलग थलग महसूस क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था इसलिए, या फिर सरकार ने विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों को ही प्राथमिकता देने की नीति अपनाई थी इसलिए, या फिर एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया था कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा, या उपरोक्त सभी। तो आप बताइए कौन सा सही है? ये तीनों ही वाक्य बिल्कुल सही हैं इसके लिए, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, यह है रिक्त स्थान भरिए। एक देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि यह एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। एक देश के भीतर जब आपसी ही लड़ाई हो जाती है विभिन्न सामाजिक समूहों में, तो उसको कहते हैं हम गृह युद्ध। ठीक है, क्योंकि ये एक देश की सीमा के भीतर ही होता है, इसलिए उसको गृह युद्ध कहा जाता है। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अब इस तरीके के प्रश्न पेपर में, बोर्ड के पेपर में आने शुरू हो चुके हैं। तो आपने बस करना क्या है कि यहाँ जो अभिकथन और कारण लिखा है उसको ध्यान से कम 2 या 3 बार पढ़ना है, तो आपको ऑप्शन चुनने में आसानी होगी। तो यहाँ पर नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो अभिकथन यानी स्टेटमेंट क्या है? सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया, और इसका कारण दे रखा है कि एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा। तो देखिए, कारण तो इसके कई सारे थे जो कि अभी हमने ऊपर भी चर्चा की कि सिंहली और तमिलों के बीच जो अविश्वास था वो व्यापक संघर्षों में इसलिए बदल गया क्योंकि जो ऊपर हमने 3 कारण अभी पढ़े हैं ना, उन 3 कारणों के कारण ऐसा था। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कारण दे रखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहले वाली ऑप्शन है कि कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है। बात तो दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो ऑप्शन होती है ना, आप उसमें सिर्फ एक ही बात याद रखिए। पहली ऑप्शन होती है कि यहाँ जो दोनों वाक्य लिखे हैं वो दोनों सही हैं और दोनों में आपस में कुछ ना कुछ मैच भी है। दूसरी ऑप्शन होती है कि दोनों कारण सही हैं लेकिन आपस में उनमें कोई मैच नहीं है। फिर तीसरी ऑप्शन होती है कि पहला वाला जो कथन है वो ही सही है और उसका कारण गलत है।
और चौथी इसकी ऑप्शन होती है कि कारण सही है और लेकिन ऊपर वाला कथन गलत है। तो इन 4 ऑप्शन को हमेशा ध्यान में रखा कीजिए और आपको केवल अभिकथन और कारण को ही समझना है और उसको 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप ऑप्शन भी समझ में आ जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही कारण दे रखा है, फिर हम ये मान लेते हैं कि ये इसका कारण बिल्कुल सही है, तो हमने इसलिए पहली वाली ऑप्शन को चूज़ किया है। फिर इसके बाद ये 1 नंबर में इस तरीके का भी अब प्रश्न आना शुरू हो चुका है कि जैसे एक कार्टून दिखाया गया होगा और उसको आपको अपने शब्दों में समझाना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो जो 5वां क्वेश्चन है कि कार्टून को अपने शब्दों में समझाइए, और आप इसको ध्यान से देखिए ज़रा। इस कार्टून में पुतिन और बुश तो हो गए कौन, अमेरिका के, और पुतिन हो गए कौन, रशिया के प्रेसिडेंट। ये दोनों ही 2 बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट हैं और वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे, और डेमोक्रेसी नाम के घोड़े को वो हाँक रहे हैं, चला रहे हैं। तो इस कार्टून के माध्यम से यह दिखाया गया है कि 2 बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति लोकतंत्र तो अपनाना चाहते हैं लेकिन सत्ता को अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। इसलिए यदि सत्ता में साझेदारी नहीं होगी तो ऐसा लोकतंत्र तो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा ना। जब वो चाहते हैं कि लोकतंत्र हो लेकिन चाहते हैं कि सारी जो पावर है वो हमारे हाथ में ही रहे, तो इसका मतलब ये लोकतंत्र नहीं है क्योंकि इसमें सत्ता की साझेदारी नहीं है। फिर छठा प्रश्न है कि 1970 से और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए। तो देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार जब हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी तो उसमें यही बताया था कि बेल्जियम का संविधान इतना बढ़िया बना है कि 1970 से 1993 के बीच उसमें केवल 4 बार ही संशोधन किए गए। संशोधन का मतलब होता है बदलाव किए गए। फिर 7वां प्रश्न है कि सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया। यानी वहाँ पर सिंहली समुदाय का ही अपना प्रभाव जमा रहे, तो इसलिए श्रीलंका में बहुसंख्यक सरकार को अपनाया गया क्योंकि उसमें सिंहली बोलने वालों को ही प्राथमिकता दी गई। यहाँ तक कि जो सरकार भी बनी वो सिंहली भाषा बोलने वालों की ही बनी क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। फिर है प्रश्न नंबर 8, बेल्जियम में कौन सी 2 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए, हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ी है ना पहले पार्ट में, सत्ता में साझेदारी में, तो उसमें बेल्जियम में 2 मुख्य भाषा बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच और डच भाषा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो सामाजिक समूह का मतलब होता है जो किसी भी देश का समाज किस आधार पर बटा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीलंका का जो समाज था वो भी भाषा बोलने वालों के आधार पर बटा हुआ था, एक सिंहली भाषा बोलने वाले और एक तमिल भाषा बोलने वाले। तो उसमें ज़्यादा संख्या किसकी थी, सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों की। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, उन 2 देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती हैं। तो देखिए, बेल्जियम के साथ फ्रांस और जर्मनी की सीमाएं मिलती हैं, और ये तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने हिटलर वाले लेसन में क्लास 9th में समझा था, उसमें हमने जो मैप भी किया था उसमें हमें दिखाया गया था कि बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलती हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। मास्क जरूर पहनिए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।